बहुत सारे ब्राह्मण देवता के मुख से भी मैंने सुना है, या बहुत सारे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, उन पर भी मैंने सुना है बारंबार कि सत्यनारायण भगवान कथा है जो काल्पनिक है। तो प्यारे, सत्यनारायण भगवान कथा कोई काल्पनिक नहीं, ये सत्य है। तो आइए आज भगवान श्री सत्यनारायण कथा के बारे में हमारे वीडियो में जानते हैं कि जो भी भगवान श्री सत्यनारायण कथा को काल्पनिक मानता हो, इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक जरूर सुनेगा। कि प्यारे, जो सत्यनारायण की कथा है, ये सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण या अग्नि पुराण या हमारे 18 पुराणों में उल्लेख क्यों नहीं है, तो इसका पूर्ण रूप से सुनिएगा पहले कि क्यों उल्लेख नहीं है। आपको पता है कि आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तब भी सुनते हो तो उसमें क्या लिखा गया है, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे। आपको यता है कि पहले स्कंद पुराण आता है, उसके बाद रेवा खंड आता है। तो रेवा खंड का अर्थ होता है प्यारे, जो माता नर्मदा है, तो नर्मदा जी को रेवा भी कहा जाता है और खंड को स्थान या तट कहा जाता है। तो हम यदि रेवा खंड का हिंदी में अर्थ जानेंगे तो इसका अर्थ होगा नर्मदा के तट पर। तो नर्मदा जी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जो सदैव सतानंद उनका नाम था, और हम उन्हें सानंदन के नाम से भी जानते हैं। तो जो सतानंद ब्राह्मण थे वो भगवान के उन्होंने लगभग 22 वर्षों तक तपस्या की थी। 22 वर्षों तक उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जप किया था प्यारे। और प्यारे, मैं हमेशा कहता हूँ कि जप में बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस व्यक्ति ने प्रभु के नाम के जप का स्मरण कर लिया, वो दुनिया के समस्त विघ्नों से दूर होकर अंत में मोक्ष की परमात्मा के शरण को प्राप्त करता है। तो प्यारे, जो सनंदन ब्राह्मण थे वो 22 वर्षों तक भगवान श्री राम का जप और स्मरण करते रहे। भगवान का नाम और स्मरण करते करते उनको 22 वर्ष बीत गए। तो सतानंद ब्राह्मण देखने प्यारे कि यदि कोई व्यक्ति नाम के जप का स्मरण करता हो, क्या करता हो, नाम के जप का स्मरण करता हो ना बारंबार, तो उसका शरीर सत्य बन जाता है प्यारे। क्या बन जाता है? सत्य बन जाता है। यदि मैं हूँ या आप हो या संसार में कोई भी हो, यदि बारंबार राम जी का, कृष्ण जी का, राधा रानी का या अपने इष्ट राधे का बारंबार स्मरण करता है, तो उसका जो शरीर है वो सत्य बन जाता है। और जिस प्राणी का शरीर सत्य बन जाता है, उसी प्राणी के हृदय में नारायण का वास हो जाता है प्यारे। तो तब सतानंद ब्राह्मण बारंबार भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, तो उनका शरीर सत्य बन गया, उनके हृदय में नारायण का वास हो गया। तो उन्होंने 22 वर्षों तक भगवान श्री सत्य और भगवान को अपनाकर भगवान श्री नाम जप किया। तो सतानंद ब्राह्मण के मन में ऐसा हुआ कि मैं बारंबार भगवान का जप करता हूँ, बारंबार भगवान का स्मरण करता हूँ, बारंबार भगवान का नाम लेता हूँ, पर मेरे संसार जीवन में मैं क्यों सुखी नहीं हूँ, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है, मेरे पास संतुष्टि क्यों नहीं है प्यार। तो सतानंद ब्राह्मण क्या करते हैं कि भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान के पट को बंद करके रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं कि हे दयालु, कृपया करके मुझ पे आप कल्याण करें, मेरा उद्धार करें, क्यों मैंने आपका बारंबार स्मरण किया, बारंबार आपका जप किया, बारंबार आपके कीर्तन वचन इत्यादि कर्म किए, पर लेकिन मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, तो कृपया मेरा कल्याण करें। तब सतानंद ब्राह्मण के रोते हुए भगवान को पुकारने लगा, और सतानंद ब्राह्मण के कुछ आंसुओं की धारा तब भगवान के चरणों तक गई। तो भगवान वहाँ पर साक्षात प्रकट होते और कहते हैं कि हे सतानंदन, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी भक्ति और तेरे नाम जब से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको कुछ पाने का सरल उपाय हो तो कृपया करके वो मुझे बताने का आप कष्ट करें कि आपको भक्त जितनी शीघ्रता हो सके अपने प्रभु का दर्शन कर सके और जीवन में सुख और आनंद से रह सके। तब भगवान नारायण ने कहा कि हे सतानंद ब्राह्मण, कि तूने जिस प्रकार शरीर को सत्य बनाया और जिस प्रकार तूने अपने हृदय में नारायण का वास किया, उसी प्रकार आज से जो कोई भक्त सत्य को स्मरण करेगा, मेरा नाम जप करेगा, उसके हृदय में नारायण का वास हो जाएगा। और आज से जो भी तेरी कथा, तेरी भक्ति की कथा और जो भी भक्तों की कथा सुनेगा, उसके हृदय में मैं स्वयं विराजमान हो जाऊंगा और उसके समस्त पापों को नाश कर दूंगा। तो इस कथा का नाम क्या रखा गया? सत्य नारायण। यानी कि पहले आप शरीर को स्वयं सत्य बनाए, आपके हृदय में नारायण का वास हो जाएगा। तब यही बात नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा था
कि हे परमात्मा परम परमेश्वर के समस्त जो दुख है प्राणी के वो कैसे नष्ट होंगे। तो भगवान कहते हैं नारद जी को कि हे नारद जी, जो भी व्यक्ति अपने शरीर को सत्य बनाकर अपने हृदय में नारायण का वास करवाकर और जो भी सत्य नारायण का स्मरण करेगा, मैं सदैव उसका कल्याण और उसे मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। भगवान नारद जी ने तब एक प्रश्न किया था कि हे दयालु, हे करुणाकार, शरीर को सत्य बनाने के बाद ही नारायण का मनुष्य के हृदय में वास होता है। तो प्रभु जिसने इस नाम के जप को अपने हृदय में विराजमान करवाया, जिसने प्रभु श्री सत्य को और भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में विराजमान किया, ऐसे सत्यनारायण भगवान की कृपा जिन जिन भक्तों पे हुई, मैं उन भक्तों की कथा सुनने आपकी इच्छा रखता हूँ कि आपके श्रीमुख से सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब भगवान जिन जिन भक्तों ने हृदय में नाम का उच्चारण करके और अपने मुख में वह प्रभु का नाम रखकर जिस भक्तों के समस्त दुख नष्ट हुए, जैसे कि सतानंद ब्राह्मण हो, लकड़हारा हो, लीलावती कलावती हो, राजा तुम्बुदश, चंद्रकेतु, इन भक्तों की भगवान ने नारद जी को कथा सुनाई। तो प्यारे, हम जो कथा सुनते हो भक्तों की सुनते हैं, और भगवान की जो कथा है वो कौन सी कथा है? नाम जप प्यारे। तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है कि अपने हृदय के शरीर को सत्य बनाए और नारायण का वो वास रखे। और भगवान ने नारद जी को कहा था कि हे नारद जी, जो भी भक्त वत्सलों की कथा सुनेगा, मैं समक्ष उसके द्वार जाकर उसके समस्त दुखों का नाश कर दूंगा, उसके घर में अन्नपूर्णा सुख समृद्धि का वास करूंगा। तो प्यारे, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति कभी भी किसी दिन, किसी समय, किसी वार, किसी तिथि को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करवाता हो तो नाम जप का स्मरण करें। और प्यारे, महीने में, 6 महीने में या वर्ष में 2 बार या 1 बार भगवान श्री सत्यनारायण कथा अपने घर में करवाइए, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, दुख और दारिद्र्य का नाश हो जाता है। तो प्यारे, मैं यदि कोई व्यक्ति सत्यनारायण भगवान कथा को काल्पनिक मानता हो या कहता हो तो उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे वेदों को, पुराणों को, ग्रंथ को, शास्त्र को या उपनिषदों के बारे में जाने प्यारे, उसके बाद ही हमारे सत्यनारायण भगवान हो या हमारी कोई कथा या हमारी कथा हो, उसके बाद ही बोले। प्यारे, यदि मेरी बात से आप सहमत हो तो अवश्य अपने मित्र बंधुओं को हमारा वीडियो शेयर करिएगा। और यदि मेरी बातों से किसी के हृदय को ठेस पहुँची हो तो मैं हृदय से क्षमा भी चाहता हूँ। भाई प्यारे, आप सभी का कहना है, मेरा कहना है, एक कदम वेदों की ओर चले, एक कदम सनातन की ओर चले। जय श्री